घिर आई घिर आई है कारी बदरिया। घिर आई है कारी बदरिया। रात दिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई है कारी बदरिया। घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई कारी बदरिया रे, राधे न लागे मन मोरा। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे शानदार व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी दुनिया दीवानी है। आपका बारे में कहना, शब्दों में कहना काफ़ी मुश्किल काम है। आपका शास्त्रीय संगीत और लोकगीत सब पे इतना ज़बरदस्त कमांड है। आइए मिलवाते हैं स्वर कोकिला मैथिली ठाकुर से। मैथिली जी, आपको बहुत नमस्कार और स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। मैथिली जी, आपके बारे में ये है कि आप शास्त्रीय संगीत से आपने आरंभ किया और लोकगीत और विभिन्न भारतीय भाषाओं में आपने जो है गायन पे कमांड किया है। तो महोबा में आकर के कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और बुंदेलखंड की धरती पर जब भी पहले आने का अवसर मिला तो हमेशा ही अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का सत्कार, जिस अपनेपन से लोग मिलते हैं, वो सभी अद्भुत है। और कजली महोत्सव तो महोत्सवों का महोत्सव है और इसमें आमंत्रण मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। साथ ही साथ जिला प्रशासन, हमारे बड़े भैया सुलभ सक्सेना जी, जिन्होंने इतना मतलब क्या बोले, इनकी पूरे परिवार से जब मैं मिली तो ऐसा लगा कि इतने सारे लोगों ने मिल करके जब हमारे आगमन पर हम लोग का सत्कार किया, ये बहुत अच्छा लगा। तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। आपके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है और आपके गले में माँ सरस्वती विराजमान हैं। तो इसके पहले कि हम कोई बातचीत शुरू करें, क्यों ना दो लाइनें आपकी हो जाए? क्या सुनाऊं? कुछ भी। तो आज ही मैं जब यही गाड़ी सुना में, दीजिए, घिर आई। जरूर, जो आप गा रहे थे। घिर आई घिर आई है कारी बदरिया। घिर आई है कारी बदरिया। रात दिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई है कारी बदरिया। घिर आई है कारी बदरिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया। बहुत सुंदर। कहा जाता है कि 4 वर्ष की उम्र से ही आपने शास्त्रीय संगीत सीखना आरंभ किया। आपका परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि आपने इतनी छोटी उम्र से ही शुरू किया? जब छोटी थी तो कुछ समझ नहीं आता है। जो प्रेरणा की जो अगर बात करें तो प्रेरणा मुझे तो फील नहीं हो पा रही थी। वो बहुत यंग एज था। मेरे माता पिता ने मुझे संगीत में डाला। मेरे दादाजी ने बहुत सुनाया। उनके साथ बैठ करके जब मैं उनके गीतों को, उनके भजनों को सुनती थी तो मन करता था मैं भी पीछे पीछे गाऊं। तो वैसे ही शुरुआत हुई और धीरे 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 करके जब समझ आने लगी तब मुझे अपने से बड़ों को देख करके तब प्रेरणा मिलनी शुरू हुई। और तब से ही संगीत का सफर चल रहा है। तो कुछ चलते ही जा रहा है, ये अभी तक चल रहा है। टेलीविजन की दुनिया में आपने आपका जो कैरियर था उसको और 4 चांद लगाया। लिटिल चैम्प, फिर जूनियर आइडियल कंपटीशन और राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार से आपको क्या काफ़ी ख्याति मिली? उससे पहले से मैं बहुत अलग अलग स्तर पर परफॉर्म करी थी, जैसे कि मेरे गांव में, मेरे आसपास के छोटे मोटे कार्यक्रमों में। लेकिन हाँ,
जब राइजिंग स्टार शुरू हुआ तो उससे पहले जो मैंने महोत्सवों में या बड़े बड़े कार्यक्रमों में परफॉर्म किया, उसके बाद के परफॉर्मेंसेस में बहुत ज़्यादा मुझे बदलाव देखने को मिला लोगों के प्रति, जो और लोगों का मेरे प्रति जो भाव था वो भी धीरे धीरे ऐसा बड़ा होते हुए देखा मैंने। तो रियलिटी शोज ने मुझे बहुत ख्याति दी। सोशल मीडिया में कितना योगदान है आपके फ्यूचर में? बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया आज के समय पर एक खुद का प्लेटफॉर्म है और अपने लिए लोग खुद का प्लेटफॉर्म बनाएं, ये ऐसी चीज़ है जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी और सोशल मीडिया ने उसको सार्थक बनाया। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने आपको जी। काफ़ी फेम किया। फेसबुक में कितने फॉलोअर हैं आपके? फेसबुक में 14 या 15 मिलियन के आसपास हैं। 25 वर्ष की इस छोटी सी उम्र में इतनी ख्याति प्राप्त कर लेना और बड़े बड़े कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय रामायण मेला में जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह सामने रहते थे और वो भाव विभोर हो गए आपके आराध्य राम के को सुन करके, तो क्या ऐसा गाया था? वो एक लाइन हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। हाँ, आप जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं उसमें मैंने अपने बिहार का ही लोकगीत सुनाया था, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, और जिसपे काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बहुत सुंदर। धन्यवाद। आपके जीवन में ऐसे कौन सा कलाकार है जिसकी छाप आप महसूस करती हैं? मैं बहुत सारे कलाकारों को सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स को सुनते हुए बड़ी हुई हूँ, तो कोई एक कलाकार या दो कलाकार का नाम नहीं ले सकती हूँ। अभी दिमाग में बहुत सारे 10-15 कलाकारों के नाम आ रहे हैं। रवि किशन जी से? जी, रवि किशन जी बिहार वाले, जो अभिनेता हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ उनसे भी आपकी भेंट हुई होगी। जी। अच्छा, आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जितनी आपकी उम्र है मुझे लगता है इतने ही पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके होंगे, तो कुछ पुरस्कारों के बारे में बताइए, कौन कौन से पुरस्कार आपको मिल चुके हैं? अभी आपने रवि किशन जी की बात की तो उन्हीं से अगर शुरू करें तो धमाल एक अवार्ड था जो कि बिहार के कलाकारों के लिए था। उसके बाद अब मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे अवार्ड्स में सबसे पहला नाम होगा कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर, जो प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया। और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग रियलिटी शोज में अवार्ड मिले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पर पुरस्कार अवार्ड मिला, जिसमें कि मैं उस साल यंगेस्ट थी। और बाकी मैं अलग अलग चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ। तो मैं खुद उतना कभी ध्यान से पढ़ती नहीं हूँ कि मुझे कब कहाँ क्या मिला। और हाँ, कुछ सुना दो, मुझे तो सुन सुनकर लोग बोर हो गए हैं। अरे क्या महसूस किया उस क्षण जब एक देश के प्रधानमंत्री ने आपको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया? वो बहुत एक अलग ही जोन था। उस समय महसूस नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है साथ में, लेकिन धीरे 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 करके महसूस होना शुरू हुआ कि एक बड़ी चीज़ हुई है मेरे साथ। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से मिली, उनसे बात की, उनके हाथ से अवार्ड मिला, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। उन्होंने कहा कि सेल्फी के बिना नहीं चलेगा। हाँ, मैंने उनसे सेल्फी बोला कि मुझे सेल्फी चाहिए आपके साथ, तो फिर उन्होंने भी बहुत हंस करके जवाब दिया और सेल्फी लिया। कहाँ तक, क्या हिंदी फिल्मों में प्रवेश करने का इरादा है आपका? मेरा मोटिव जो था, मैं उसके लिए बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे लोक गीतों को ही गाना है, उसी के साथ काम करना है। और हिंदी फिल्मों के लिए उतना ज़्यादा कोई बड़ी इच्छा नहीं है, लेकिन हाल ही में एक मूवी आई थी अजय देवगन जी की, जिसमें गाने का नाम है किसी रोज़, वो मैंने गाया था। तो ये थे मैथिली ठाकुर जी, जो महोबा न्यूज़ से बात कर रही थी। आखिर में हम तो सिर्फ इतना पूछना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगी इस कजली मेले में? मैं बहुत उत्सुक हूँ आज सभी लोगों से मिलने के लिए, बुंदेलखंड वासियों से, क्योंकि जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया
कि मैं आप सभी के बीच आ रही हूँ, तो लोगों का ढेर सारा मैसेज आना शुरू हुआ। ढेर सारे लोगों ने महोबा के वीडियोस, वहाँ का स्टेज सब शेयर करना शुरू किया। तो मेरी उत्सुकता और बढ़ते ही जा रही है। तो कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में मैं आप सभी लोगों से मिलूंगी। महोबा न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।